फ्रेंड्स, चंपारण अपना चैनल में आप सबका स्वागत है। आज नाइन्थ क्लास साइंस वाले पोर्शन में आज हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। साउंड क्या है, ठीक है। ध्वनि क्या है, सबसे पहले इमेज कीजिए आप। जिस परिवेश में आप रहते हैं वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। वह गाड़ी की हो सकती है, वाहन मतलब वाहन की हो सकती है, टीवी की हो सकती है, पक्षी का हो सकती है, मानव के कोलाहल हो सकता है। मतलब इस तरह के बहुत सारे ध्वनि साउंड आवाज आप सुन रहे होंगे, ठीक है। तो आप इमेज कीजिए ध्वनि किस तरह उत्पन्न होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ आपको सुनने को मिलता है, ठीक है, और किस प्रकार की ध्वनियाँ होती है, ठीक है। इस अध्याय में ध्वनि के बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। ध्वनि बहुत ही बेसिक यूनिट होती है। तो हम यहाँ पे ध्वनि के बारे में पढ़ने वाला है, ठीक है। साउंड, ध्वनि का मतलब साउंड, ठीक है। अध्याय 12 है, ठीक है। हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानव, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है, ठीक है। ध्वनि क्या है? अ, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है, जो हमारे कानों में श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। अब देखो, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप ही है, ठीक है। ऊर्जा जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, चेंज होता है, परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। हम्म, ऊर्जा के अन्य रूप भी है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। पिछले अध्यायों में आप यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। अच्छा बच्चों, आपको अ, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम याद है? ऊर्जा क्या होता है? जैसे कि कहा जाता है कि ऊर्जा का ना ही उत्पन्न किया जाता है, ना ही उसका विनाश होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, चेंज होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का यही होता है। इसके अनुसार आप ऊर्जा ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसका क्या विनाश कर सकते हैं, ठीक है, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। आप आप ऊर्जा हाँ, इससे इससे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, जब आप जब आप थाली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? अब बताओ, थाली है, अब थाली को हम पीटेंगे नहीं तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होगा? तो वो भी तो एक ऊर्जा ही नहीं दे रहे हैं अपने बॉडी से, उसको उसको पीट रहे हैं, पेशीय गति दे रहे हैं उसको, अपने हाथों से पीट रहे हैं या कुछ लेकर उससे पीट रहे हैं तो हमें ध्वनि निकल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो ऊर्जा तो हम जरूर लगा रहे हैं। हम्म। हम्म। लिखा है, क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए अपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया, ठीक है। इस अध्याय में ध्वनि इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न की जाती है और किसी माध्यम में किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों तक ग्रहण की जाती है। ध्वनि है, ध्वनि के लिए भी एक माध्यम होना चाहिए जिससे वो क्या संचरित हो। ध्वनि एक बेसिक कंपन के रूप से, तो कंपन के रूप में वो क्या होता है, फैलता है। तो उसके लिए एक माध्यम चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में और भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ध्वनि का उत्पादन, अब यहाँ पे जानेंगे ध्वनि का उत्पादन, ठीक है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति कैसी होती है। तो एक क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पे, अ, दिया हुआ है
एक स्वरित्र द्विभुज लीजिए और इसकी किसी भुजा को एक रबर के पैड पर मारकर इसे कंपित कीजिए। रबर के पैड पर मारकर इसे कंपित कीजिए। ठीक है। इसे अपने कान के समीप लाइए। क्या आप कोई ध्वनि सुन पा रहे हैं? कंपन मान त्वरित द्विभुज की एक भुजा को अपनी उंगली से स्पर्श कीजिए और अपने अनुभव को इसके अपने मित्रों के साथ बांटिए। हाँ, कोई रबर क्या है, भुजा के एक रबर का पैड है, रबर का पैड है, उसको हम क्या उसको कंपित कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा अगर नज़दीक से हम सुनेंगे तो थोड़ा बहुत ध्वनि सुनाई ही देगी। ठीक है। तो इधर पढ़ेंगे इसके बारे में। अब एक टेनिस या एक छोटे प्लास्टिक की गेंद को एक धागे की सहायता से किसी आधार से लटकाई गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक धागे से क्या किया है, एक गेंद को क्या कर दिया है, लटका दिए हैं। कंपनमान स्वतंत्र द्विभुज है ये वाला द्विभुज का जो बात किया जा रहा है ये है। ठीक है। एक लंबी सुई और धागा लीजिए। ठीक है। और लीजिए और सुई की सहायता से गेंदों में पिरोइए। पहले कंपन न करते हुए स्वतंत्र द्विभुज एक भुजा भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। फिर कंपन करते हुए स्वरित्र त्रिभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। देखिए क्या होता है। अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श करें, इस अवस्थाओं को व्याख्यान करें। ठीक है। हाँ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक सोर्स रख लिए जो टांगने वाला है, एक धागा ले लिए और एक गेंद हो गया। इसमें एक धागा हो गया, एक गेंद हो गया। इसको इस तरफ खींचे और यहाँ पे द्विभुज है। ठीक है, रबर वाला, रबर बैंड वाला। ठीक है। इसको इधर खींच के अब इसको हम छोड़ देंगे, इस तरह छोड़ देंगे, इधर इधर आएगा, आके इस पर टकराएगा तो कंपन उत्पन्न होगा। तो कंपन उत्पन्न थोड़ा बहुत तो ध्वनि उत्पन्न होगा। तो इसी क्रियाकलाप को अपने दोस्तों के साथ विचार विमर्श करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। कंपनमान स्वरित्र द्विभुज लटकी हुई टेबल टेनिस के गेंद को स्पर्श करते हुए। ठीक है। अब यहाँ पे एक से एक क्रियाकलाप मिलेगा। यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग प्रयोग करके। ठीक है। तो ध्वनि उत्पन्न करने उत्पादन से हम क्या समझे ओवरऑल, जैसे कि ध्वनि हमको उत्पादन करना है तो कोई भी सोर्स को लिए और उसको क्या उसको स्पर्श कराए या उसको पीटे तो क्या हुआ, कंपन हुआ। कंपन से क्या हुआ, ध्वनि उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो ध्वनि का उत्पादन हम समझ गए कैसे हुआ। अब आगे देखेंगे ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण का मतलब होता है कि ध्वनि मतलब किस तरह प्रभावित होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसी जाती है, उसको ध्वनि किस प्रकार चलती है, तो उसको मतलब संचरण का मतलब यही है, चलना। ठीक है। ध्वनि का संचरण मतलब पहुंचना। हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो आप लोग कैसे सुन रहे हैं, वो ध्वनि किस प्रकार जा रहा है, वही संचरण हुआ। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा क्या उत्पन्न होती है। ठीक है। द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। अब यहाँ पे माध्यम का बात आ गया। द्रव या जिससे होकर ध्वनि संचरित मतलब फैलती है, जैसे कि हवा भी हो गया। ठीक है। हवा सबसे इफेक्टिव क्या होता है, ध्वनि संचरण का होता है। ठीक है। और पानी का भी दिया, पानी क्या भी है, वो भी एक माध्यम ही है, ध्वनि संचरण माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव और गैसों में हो सकता है, और ठोस में भी हो सकता है, जैसे कि धातु है, धातु को हमें पीट रहे हैं तो उसमें भी ध्वनि उत्पन्न होगी। और हवा में रख के किसी धातु को पीटेंगे तो उसमें भी ध्वनि का संचरण होगा। और द्रव यानी पानी में भी कुछ वस्तु को लेकर उसको, जैसे कि बुलेट है, बंदूक है, तो उसको हम छोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत भले ही कम सुनाई दे लेकिन ध्वनि उसमें भी उत्पन्न होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको विस्तृत से जानेंगे। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वालों तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह
अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपनमान कर देती है। यह कण कंपनमान वस्तु हमारे कानों तक स्वयं की गति से नहीं पहुंचती है। सबसे पहले कंपनमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम कण की अपनी संतुलन अवस्था स्थापित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे माध्यम की फिर से बात हो रही है। ठीक है, तो यह हम माध्यम के बारे में पता कर लिए कि माध्यम होता क्या है। ठीक है, सभी क्रियाकलाप को नहीं पढ़ेंगे, जो जो मेन मेन पॉइंट है वही समझेंगे। ठीक है, तो अभी तो इंट्रोडक्शन एक क्लास है, इसमें इंट्रोडक्शन देखें तो इसका न्यूमेरिकल हो सकता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, तो इसके बारे में और भी बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। इसमें ध्वनि तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए ध्वनि क्या है ये हम जाने, ध्वनि उत्पादन कैसे होता है, ध्वनि के माध्यम, ये तीन टॉपिक पढ़ लिए। ठीक है, और आगे इसको विस्तृत से पढ़ेंगे। ठीक है।